ऑर्गेनिक फार्मिंग में कल हिंट दिया था, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम जो फार्मिंग करेंगे फर्टिलाइजर से या मैन्योर से, मैन्योर। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग फार्मिंग करते हैं मैन्योर से, काउडंग केक, केमिकल फर्टिलाइजर नहीं। तो किसी चीज को रिजेक्ट करना, उसके लिए वर्ड है डिस्कार्ड। किसी चीज को रिजेक्ट करना, उसके लिए अच्छा शब्द है डिस्कार्ड। डिस्कार्ड द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, क्योंकि वो कैंसर कॉजिंग है। यूजिंग मैन्योर्स, डिस्कार्ड द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर बट यूज करो मैन्योर। जो मैन्योर बने काउडन केक से, फ्रूट वेजिटेबल के छिलके, पील्स। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के कॉन्टेक्स्ट में। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ नहीं कर रही। हरियाणा में, पंजाब में यूज कर रहे हैं फर्टिलाइजर, उन्हें नहीं पता मास्क लगाना है, पॉइजन होता है। फार्मर को नहीं पता, ओपनली यूज कर रहे हैं, अपने कपड़ों पे आ रहा है, खुद इनहेल कर रहे हैं, कैंसर कॉजिंग। और जो फसल में जा रहा है और वो आप और मैं खाएंगे, कैंसर कॉजिंग। सबसे पहले खुद उसकी एक्सपोजर में आ रहे हैं। यस। पंजाब में अच्छा कोई हॉस्पिटल नहीं, पंजाब से राजस्थान एक ट्रेन चलती है इलाज करवाने जा। गूगल करना, सचिन सटीक निकलेंगे। पंजाब से राजस्थान, राजस्थान से पंजाब इलाज करवाने आते हैं। उसका नाम पता है क्या? जो भी नाम होगा, नाम क्या रख दिया है? कैंसर ट्रेन। कैंसर ट्रेन उसका नाम है जी, क्योंकि इसके अंदर जो पेशेंट्स होते हैं वो मैक्सिमम कैंसर पेशेंट्स हैं जो इलाज करवाने राजस्थान। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्टैंड ले रही, क्योंकि इस पे जीएसटी होगा फर्टिलाइजर पे। शाबाश। सब्सिडी कम, टैक्स होगा, तो अपनी तिजोरी भर लो। उनको मत बताओ कि प्रॉपर मास्किंग करनी है, कम यूज करना है। ये मेरा बिजनेस आइडिया है। मेरा बिजनेस आइडिया, मैं चाहता हूं कहीं दूर नजफगढ़ साइड मैं कोलैबोरेशन करूं ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। जमीन आपकी, पैसा मेरा। ऑर्गेनिक फार्मिंग, इनकम सुपर्ब। आप लोग बनाना लेके आते हैं 40, 50, 60 रुपीज डजन, ऑर्गेनिक 200 रुपीज डजन, ट्रिपल। लेकिन क्वालिटी सुपर्ब। दो बनाना खा लेगा ना ऑर्गेनिक, कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी बढ़िया चीज होती है। अभी अभी पढ़ेंगे इसके कुछ बेनिफिट है, कुछ शॉर्टकमिंग्स है ऑर्गेनिक फार्मिंग के। तो वंश भाई याद हो गया। डिस्कार्ड, किसको छोड़ दो? केमिकल फर्टिलाइजर यूज करो मैन्योर, जो बनती है काउडन केक, फ्रूट वेजिटेबल के छिलके, उससे बनती है जी। बेनिफिट, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल, चीपर। फर्टिलाइजर महंगे होते हैं, खाद सस्ती होती है। भाई फ्रूट के छिलकों की क्या कीमत, वेजिटेबल छिलके की क्या कीमत। यस। अब नाम, आपके मेरे पड़ोस में एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो इस बेस पे वोट मांग रहे हैं कि आप हमें वोट दोगे, हम लोग एमसीडी में आएंगे तो कूड़े के पहाड़ हटाएंगे। तो पहले बनाए किसने? उसका नाम था सुना, डंपिंग ग्राउंड। वो लैंडफिल था, गड्ढा था। लैंडफिल था, लैंडफिल, गड्ढा। वो बन गया पहाड़। कितनी स्मेल आती होगी। डिजीज। शाबाश। बुराड़ी, गाजीपुर, जमुना पार और नागलोई, तीन दिल्ली में उसका नाम है लैंडफिल। गड्ढे को बंद करना था, वो पहाड़ बन गए और हम लोग हटाएंगे। कितने साल लग जाएंगे, उसके लिए कोई कमिटमेंट नहीं है। चलो जी। तो पहला याद हो गया बेटा, इकोनॉमिकल। फर्टिलाइजर महंगे आते हैं, खाद महंगी नहीं आती। पहला फायदा। दूसरा बेनिफिट, एक्सपोर्ट करते हैं जी, एक्सपोर्ट करते हैं। ऑर्गेनिक की डिमांड इंडिया में बढ़ रही है, बाहर तो ऑर्गेनिक ही खाते हैं।
थर्ड, इन्वायरमेंट खराब नहीं होता, पॉल्यूशन नहीं होता, ना एयर पॉल्यूशन, ना वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन। फोर्थ, मिट्टी खराब भी नहीं होती, सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी। ये चार फायदे हैं किसके? ऑर्गेनिक फार्मिंग के। मुझे लग रहा है आपके क्वेश्चन पेपर में टॉपिक आ रहा है ये, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में। आपको एक लिस्ट बनवाऊंगा, रख लेना, लर्न करना, और जब जब फाइनल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे, सचिन साहब प्रूव हुए नहीं हुए, हो रहे होंगे, याद करेंगे। मूंगा साहब, तीसरी बार किसको डिस्कार्ड करना? आवाज नहीं आई। और किसको यूज करना? मैन्योर, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। पहला फायदा, इकोनॉमिकल, महंगा फर्टिलाइजर मैन्योर। जल्दी, सचिन सर बोरे, स्टूडेंट ये रहा। महंगा क्या होता है, फर्टिलाइजर या मैन्योर? फर्टिलाइजर महंगा होता है, डीडीटी फर्टिलाइजर, डीडीटी, पीएससी, वो महंगा होता है। खाद क्या महंगी भाई, कूड़े से बन रही है, काओ वेस्ट, डंग वेस्ट से बन रही है। सेकंड फायदा, एक्सपोर्ट, क्योंकि इंडिया में डिमांड बढ़ रही है और अब्रॉड में तो खाते ही ऑर्गेनिक है। पॉल्यूशन नहीं होता जी, सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी भी खराब नहीं होती। सुन लू, सुन लू। इरेज कर रहा हूं, सुन रहा हूं। लेस पॉपुलर, लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि ऑर्गेनिक कितनी अच्छी है। मेरे पास पैसा, तेरे पास पैसा, लेकिन उनको पता ही नहीं है ऑर्गेनिक कितनी अच्छी है। यस, हमारी हेल्थ खराब नहीं होती। हम लोग 500 1000 रुपए खर्च कर लेंगे बर्गर पे, फास्ट फूड पे, लेकिन घर पे ऑर्गेनिक फ्रूट वेजिटेबल लेके नहीं आएंगे, क्योंकि कोई ऐड ही नहीं है, कोई अवेयरनेस ही नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केटिंग नहीं है, कहां ऐड आती है? छोटे मोटे बंदे का नाम सुना आपने, गौतम अदानी, उसके एप्पल के फार्म्स हैं ऑर्गेनिक के। गौतम अदानी, इंडिया का सेकंड रिचेस्ट, वर्ल्ड, इंडिया का सेकंड, वर्ल्ड का सेकंड। अच्छा, इंडिया का तो फर्स्ट रिचेस्ट, वर्ल्ड का सेकंड रिचेस्ट। फर्स्ट नंबर पे एलन मस्क, फर्स्ट नंबर पे एलन मस्क, ट्विटर का हेड। सेकंड नंबर पे गौतम अदानी, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। थर्ड नंबर पे सचिन गुलाटी, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। देख, खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही तेरे से। फोर्थ नंबर पे तू, फिफ्थ नंबर पे तू। नहीं तू नहीं, तू कभी कभी आता है। तो ये बंदा ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है, अभी इनके पास एप्पल के फार्म हाउसेज हैं। आपके मेरे घर पे हम ऑयल यूज करते हैं, फॉर्चून, फॉर्चून चावल राइस, नाम तो सुना है। अदानी ओन करता है, फॉर्चून ग्रुप अडानी ओन करता है। उसके पैकेट में देखना लिखा होगा वाल्मीकि अडानी। यस, उसमें वो ऑर्गेनिक नहीं है, वो ऑर्गेनिक, लेकिन जो उसके एप्पल के फार्म हाउस है वो ऑर्गेनिक है। तो पहला, मूंगा साहब, लोगों को नॉलेज नहीं है दी, नॉलेज नहीं है दी कि ऑर्गेनिक कितना अच्छा होता है। सेकंड प्रॉब्लम, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड रेल, मार्केटिंग। शेल्फ लाइफ कम होती है। शेल्फ लाइफ, एक मैं बताता हूँ शेल्फ लाइफ क्या होती है। आपके घर पे, मेरे घर पे प्याज पड़ा है, टोमेटो पड़ा है, प्याज पड़ा है, पोटैटो पड़ा है, खराब हो जाएगा 2 दिन में? पड़ा रहता है 15 20 दिन। बोलो भाई। चल, टमाटर खराब हो जाते हैं, क्वाइट ट्रू, बट इतनी जल्दी खराब नहीं होता प्याज, इतनी जल्दी खराब नहीं होता आलू। लेकिन इसकी शेल्फ लाइफ कम है। अगर वो उसमें से रूट्स निकलेंगी महीने में, तो बेटा ये हफ्ते में खराब हो जाएगा। शेल्फ लाइफ कम है। रॉ, बना बनाया तो सब्जी खराब हो जाती है, लेकिन रॉ जल्दी खराब हो जाता है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल क्रॉप। शेल्फ लाइफ कम है, रॉ पड़ा पड़ा भी खराब हो जाता है, रॉ लाइफ कम है। पोटैटो की, अनियन की, और भी जो केला पड़ा रहता है 3 4 दिन में खराब होता है, भाई ये 1 दिन में खराब हो जाएगा। तो खुद सोचो, कब तोड़ोगे, कब पैक करोगे, कब कस्टमर तक दोगे? चलो, प्याज खराब नहीं होता, सरदार जी सुना, अनियन नहीं, लेकिन भाई जो नॉर्मल केला है वो 3 दिन में खराब हो जाता है जी। तो अगर ये 1 दिन
तो कब वो प्लक होगा, कब वो तेरे तक पहुंचेगा, कब हम कंज्यूम करेंगे, तो कितना चाहिए हमको मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड रेल, नहीं तो उगाना ही वेस्ट है। लो यील्ड, प्रोडक्शन कम है, प्रोडक्शन कम है। नॉर्मल फसल उगाओगे एक फील्ड में 100 किलो, तो ये 50 किलो। इस फील्ड में 100 किलो टमाटर ऑर्गेनिक, 50 घंटे। चॉइस नहीं होती। चॉइस का मतलब क्या है, ये सामान मिलता है सिर्फ सीजन में, ऑफ सीजन में नहीं मिलता। ये ऑफ सीजन में नहीं मिलता। अगर आपको लीची गर्मी में होती है, मैं एक तरीका बता रहा हूं पता कर आने का, ये ऑर्गेनिक है नॉन ऑर्गेनिक है। लीची गर्मी में होती है, अगर सर्दी मिल रही है ऑर्गेनिक नहीं है। ऑर्गेनिक हमेशा सीजन मिलेगा। अब तो कुछ ऐसी सब्जियां हैं, कुछ ऐसे फ्रूट है 12 महीने, वो ऑर्गेनिक नहीं है सर। हर फ्रूट का वेजिटेबल की सब सीजन होता है। यस। अभी तेरी मेरी माता बनाती साग, वो हाँ ना तो बोलो। तेरी मेरी माता बनाती साग सर्दियों में, अगर गर्मी में मिल रहा है वो ऑर्गेनिक नहीं है। लीची मेरे बेटा मिलती है गर्मियों में, सर्दी मिल रही है ऑर्गेनिक नहीं है। इसकी एक लिमिटेशन है, ये सीजन मुक्ति है, ऑफ सीजन में नहीं। तो वेट करो, सीजन आएगा तभी ऑर्गेनिक खाएंगे, लिमिटेशन है ये। 5 लिमिटेशन। एक मिनट ऑन, मैंने बेनिफिट भूल गया। एक मिनट एक मिनट, कहानी सुनाऊंगा तू जवाब देगा, हेडिंग क्या थी पहले। मीनिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, किसको डिस्कार्ड करो, सचिन सर को। फर्स्ट आर एस को पीछे करो। डिस्कार्ड द यूज ऑफ, आवाज नहीं, मेरी उम्र हो गई है। डिस्कार्ड द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, डिस्कार्ड द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर बट द यूज ऑफ मैन्योर। डिस्कार्ड द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर बट द यूज ऑफ मैन्योर। ओके, पहला फायदा, कहानी जवाब तेरा, महंगा नहीं होता। आवाज नहीं आई। महंगा नहीं होता, इकोनॉमिकल, खाद क्या महंगी। दूसरा फायदा, इन्वायरमेंट खराब नहीं होता। इन्वायरमेंट खराब नहीं होता, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, कोई पॉल्यूशन नहीं करते। ओके, तीसरा, मिट्टी खराब नहीं होती, सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी। महंगा नहीं होता, इकोनॉमिकल। ओए चीते, दोबारा पूछ लिया, रट्टा लगाया तूने। महंगा नहीं होता, इकोनॉमिकल, कोई पॉल्यूशन नहीं होता, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, मिट्टी खराब नहीं होती, सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है जी। और हम लोग बाहर बेचते हैं, अमेरिका फ्रांस, एक्सपोर्ट इनकम। यही थे फायदे। लिमिटेशन, नॉलेज नहीं, बेनिफिट कितना है। इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केटिंग, क्योंकि क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ कम है, फटाफट तोड़ो भाई, पैक करो बेचो। ना जी, इंफ्रा नहीं है, शेल्फ लाइफ कम है, जल्दी खराब हो जाता है। प्रोडक्शन कम है, अगर वहां उग रहे 100 किलो, ये 50 किलो उगेंगे। ऑफ सीजन में सामान नहीं आता ये। सुन रहा हूं, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपकी क्लास स्टार्ट होती है। हमारे कोर्स में 13 रेवोल्यूशन हैं, वो ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, 13। सचिन सर भी फ्लो फ्लो में 14 करवा देते हैं आउट ऑफ कोर्स। डिजिट याद रख, 13 रेवोल्यूशन। किसी सामान का इतना प्रोडक्शन हुआ, सारे रिकॉर्ड टूट गए। ब्रेक थ्रू प्रोडक्शन, क्या वर्ड होता है, ब्रेक थ्रू। हिस्टोरिकल प्रोडक्शन, हिस्टोरिक, इतना सामान बनाया, गेहूं चावल चीनी, रिकॉर्ड टूट गए। ब्रेक थ्रू प्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। वो नहीं मंगल पांडे की क्रांति, नो। 13 रेवोल्यूशन है जी। ब्रेक थ्रू प्रोडक्शन, ग्रीन रेवोल्यूशन, कुछ नहीं आता पिछला। देखना, 3 4 नए मिलेंगे। व्हाइट रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड। ब्लू रेवोल्यूशन, ग्रे, सिल्वर, ब्राउन, पिंक, गोल्डन,
ब्लैक, येलो, राउंड, कलर से रिलेटेड नहीं है, रेड, प्रोटीन, मुंह बंद आपका। ये 13 रेवोल्यूशन हमारे कोर्स में, इन हर किसी के फादर है जिसने प्रपोज करा। हमारे कोर्स में 3 है सिर्फ। अब मैं बता रहा हूं किससे से रिलेटेड है। हर किसी का फादर होगा भाई, इस साइंटिस्ट ने करा। हमारे कोर्स में 3 है, याद रखियो, नाम बताऊंगा। चुप। ग्रीन रेवोल्यूशन देख कैसे नाम पड़ा, ग्रीन फसल, ग्रीन फसल, तो उसमें फूड क्रॉप बढ़ गई। व्हाइट, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट। ब्लू, मरीन प्रोडक्ट, समुद्र, जो हम लोग सी फूड खाते हैं। आप थोड़ा बोलेंगे, सचिन सर बेस्ट ना दे पाए इसलिए। ग्रीन, फूड क्रॉप, ग्रीन फसल होती है। व्हाइट, मिल्क, ब्लू, मरीन, ग्रे, फूल, फूल ग्रे होती है। एक और चीज, फर्टिलाइजर भी ग्रे होती है। सिल्वर, एग, पोल्ट्री, बर्ड को पालना, मांस के लिए, नॉन वेज के लिए, एग के लिए। कॉटन का जो पौधा होता है, कॉटन का पौधा, वो भी सिल्वर कलर का होता है। और तेज बातें, ब्राउन लेदर, कोकोआ, कॉफी का प्लांट, कॉफी का प्लांट, कॉफी ब्राउन, लेदर ब्राउन। पिंक, फार्मास्यूटिकल, दवाइयां बहुत बना रहे हैं। अनियन भी पिंक होता है। गोल्डन, जो चीज हम लोग गार्डन में उगाते हैं, हॉर्टिकल्चर, गार्डन में उगाते हैं उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, गार्डन में क्या उगाते हैं, फ्रूट, बोलते हैं ना बागान, फ्लावर्स, हॉर्टिकल्चर। हनी, गोल्डन, हॉर्टिकल्चर, हनी, गोल्डन। जूट का प्लांट भी गोल्डन होता है। कॉटन का प्लांट सिल्वर, जूट का प्लांट गोल्डन होता है। ब्लैक, क्रूड ऑयल। येलो, ऑयल सीड। इस समय जाके देखना, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, आपको फसल दिखेगी मस्टर्ड की, सनफ्लावर, येलो येलो। और जब 13 तारीख आएगी, लोहड़ी, तब फसल कटेगी बेटा। यस। राउंड, सुनो जी, ब्राउन नाम रख चुके थे, इसलिए यहां पे राउंड नाम दिया पोटैटो। रेड, मीट, टोमेटो, प्रोटीन। ये मेरे को लगता आएगा क्योंकि आजकल में हुआ बेटा, ये सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन है जी। सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन, इसमें प्रोटीन वाले फसल उगी है, प्रोटीन वाली फसल। आप में से कौन बच्चा नॉनवेज नहीं खाता, प्लीज, कौन बच्चा नॉनवेज नहीं खाता। अगर आपको, मेरे को चाहिए प्रोटीन सोर्स, नंबर 1 सोयाबीन, 2 चीज, थर्ड पल्सेस। सोयाबीन का बेस्ट सोर्स, फर्स्ट सोर्स सोयाबीन, प्रोटीन, प्रोटीन, प्रोटीन का बेस्ट सोर्स सोयाबीन, 2 चीज, थर्ड आपका पल्सेस दालें। तो बेटा आज, यस, प्रोटीन, सोयाबीन, चीज, पल्सेस।
तो आजकल जो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन आया है बेटा, वो प्रोटीन क्रॉप्स का आया है। हमारे कोर्स में 3 अंकल के नाम है, HYV सीड बनाए थे स्वामीनाथन, स्वामीनाथन, स्वामीनाथन। जैसे मैंने 5 मिनट पहले बताया, हर किसी का एक ना इकोनॉमिस्ट है। हमारे कोर्स में 3 इकोनॉमिस्ट हैं। अच्छा, मैं HYV की फुल फॉर्म भूल गया, हाई यील्डिंग वैरायटी, जिस वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन आई। तो HYV सीड इंडिया में किसने बनाए थे? अमेरिका में अलग था, अमेरिका में अलग था। इंडिया में किसने बनाए? स्वामीनाथन, स्वामीनाथन। मिल्क जिसने अमूल खड़ा करा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। नाम याद करेंगे, एक दो बार और लगेंगे, याद हो जाएंगे। स्वामीनाथन अंकल ने बनाया HYV सीड, ग्रीन रेवोल्यूशन। वर्गीस कुरियन अमूल, मिल्क रेवोल्यूशन। और किसी का कोर्स में नहीं है, प्रोटीन वाली क्रॉप, सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन, नरेंद्र मोदी सर, यस, PM ऑफ इंडिया। और अरुण जेटली, उस समय का फाइनेंस मिनिस्टर। याद करेंगे फटाफट। 1 मिनट है, फिर मुझे गजनी शू होगा, आपसे पूछूंगा जल्दी। ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? क्रॉप, ग्रीन क्रॉप होती है। व्हाइट क्या बेटा? मिल्क। ब्लू समुद्र में से जो खाना मिलता है, फिश, अदर सी प्रोडक्ट। ग्रे वूल, फर्टिलाइजर भी, ग्रे कलर, वूल, फर्टिलाइजर। सिल्वर एग, सिल्वर पोल्ट्री का सामान। कॉटन का पौधा सिल्वर होता है। ब्राउन लेदर, ब्राउन कॉफी का प्लांट। पिंक फार्मा, अनियन। गोल्डन हॉर्टिकल्चर, जो सामान हम लोग गार्डन में उगाते हैं। हनी गोल्डन, जूट का पौधा गोल्डन। ब्लैक क्रूड ऑयल। येलो ऑयल सीड्स। राउंड, क्योंकि ब्राउन पोटैटो होता है, बट वो नाम दे चुके थे, क्लोज हो चुका था। राउंड पोटैटो। रेड मीट, रेड टोमेटो। प्रोटीन, सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन जो भी आई 3 साल 4 साल पहले, उसमें प्रोटीन क्रॉप होगी ज्यादा। और नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली, उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर। और फूड क्रॉप वाले स्वामीनाथन, और मिल्क वाले वर्गीस कुरियन। आपको दिया 1 मिनट, याद करेंगे अब। ग्रीन रेवोल्यूशन की डिटेल टर्म 1, ग्रीन रेवोल्यूशन की डिटेल टर्म 1। अब इस चैप्टर में व्हाइट रेवोल्यूशन डिटेल है। अगर टीचर आपको अदर रेवोल्यूशन डिटेल करवा रहा है, टाइम पास करवा रहा है जी, है ही नहीं। ऑपरेशन फ्लड, सुनिए जी, 4 बातें याद करेंगे। 1970 में शुरू हुआ। मैंने ग्रीन रेवोल्यूशन का ईयर बताया था 65-66, अगर याद हो। ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म 1, उसका ईयर क्या था? 65-66, इसका 1970। पहली बात। दूसरी बात, डॉक्टर, बेटा ये मेडिकल डॉक्टर नहीं थे, PhD में डॉक्टर थे। यस, ये मेडिकल डॉक्टर नहीं थे। इन्होंने किसानों को इकट्ठा करा कि आप लोग गरीब हो, क्यों ना मिल्क बेचो, आपके पास एनिमल्स हैं, मिल्क बेचो। तो ग्रुप बनाया 20 मिल्कमैन से, और आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। यस, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन। बताता हूं, जब अमूल की स्पेलिंग, अमूल की VERGH, अमूल की एनिवर्सरी आती है, अमूल की एनिवर्सरी आती है, जब भी होती होगी, तो उस दिन हर न्यूज़पेपर में डॉक्टर वर्गीस कुरियन की फोटो आती है, ट्रिब्यूट देते हैं। और बड़ी प्राउड की बात है, इनको इंडिया का टॉप अवार्ड मिला हुआ है। शायद भारत रत्न तो नहीं, भारत विभूषण या पद्म भूषण से मिला हुआ है। जो अवार्ड डेथ के बाद देते हैं उसको बोलते हैं पोस्ट ह्यूमस। इनको पोस्ट ह्यूमस मिला है। यस, या तो लिविंग बंदे को मिलता है, या जो डेथ के बाद मिलता है बेटा, उसको बोलते हैं पोस्ट ह्यूमस। क्या बोलते हैं? पोस्ट ह्यूमस। तो इनको पोस्ट ह्यूमस अवार्ड मिला हुआ है।
भारत रत्न तो नहीं है, विदम पद्म विभूषण है या पद्म भूषण है जी, वो अवार्ड मिला हुआ है। चलो, इन्होंने बनाया था अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद जगह है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, गुजरात में। पहला कब हुई? सो गए मेरी लोरी में 19। अंकल का नाम डॉक्टर वर्गीश कुरियन, डॉक्टर वर्गीश। क्या बनाया? अमूल, गुजरात में। उसके बाद ये चले गए होंगे, उसके बाद किसने ग्रोथ करी? एनडीडीबी, डॉक्टर वर्गीश कुरियन के काम को किसने आगे बढ़ाया? एनडीडीबी, नेशनल नेशनल अब सुनना, डायरी नहीं, डेयरी। मैं भी गलती कर रहा, फ्लो फ्लो में स्पेलिंग गलती। ये बेटा ये देख, ये डायरी की स्पेलिंग है, किसकी स्पेलिंग है? डायरी। और बच्चा ये डेयरी, प्लीज। डायरी, ओके बच्चा, डेयरी। तो डेयरी की बात हो रही है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इन्होंने क्या बना रखा आजकल? नेशनल मिल्क ग्रिड। बताता हूं क्या होती है। आपको मैं ये चीजें मार्क करवा दूंगा या लिस्ट बना के दे दूंगा, प्लीज। हाथ जोड़ के विनती है, वो बिल्कुल भी कॉमन नहीं होने चाहिए, प्लीज। शायद, बता रहा हूं ना, ये सबसे बड़ा गिफ्ट होगा आपको इस सेशन का। बता रहा हूं, किन वर्ड्स को देख के पता चलेगा कि स्टडी किस टॉपिक के बारे में है। उसके बिना आ ही नहीं सकता, नहीं तो वो जो पेपर बनाने वाला है उसको ब्लैकलिस्ट कर देंगे। ये वर्ड होगा तो ये केस स्टडी है, असर्शन है। तो मैं व्हाइट रेवोल्यूशन में लिखूंगा 1970, वर्गीश कुरियन, अमूल, एनडीडीबी, नेशनल ग्रिड। यस, इसमें से कोई एक वर्ड होगा, कोई केस स्टडी। नेशनल मिल्क ग्रिड, इस पर टिक लगा दियो। वर्गीश कुरियन, चार ऑप्शन, वर्गीश कुरियन, GR WR, अबे ये है। 1970 में कौन शुरू हुआ? तो मैं नहीं कह रहा, सीबीएसई मार्किंग स्कीम कहती है जी इस टॉपिक पे अगर कोई क्वेश्चन आता है इसमें से कोई वर्ड नहीं है, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो ऐसे मैं तुमको प्रॉमिस कर रहा हूं, हर टॉपिक का टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, आपको बना के दे दूंगा लॉजिक गिफ्ट। उनको ही लर्न करना, लेकिन सर्कुलेट मत करना, थोड़ी मेहनत लगेगी प्लीज। आपको ही हर टॉपिक का याद कर। कब हुई? 70। वर्गिश कुरियन, अमूल बनाया। ए की फुल फॉर्म क्या है? आनंद। एम मिल्क, जल्दी मेरा चीता। ए आनंद, एम मिल्क यूनियन लिमिटेड, गुजरात में है। ठीक है। डॉक्टर वर्गीश कुरियन के बाद किसने काम को बढ़ाया? आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर वर्गीश कुरियन के बाद किसने बढ़ाया? एनडीडीबी, फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डेयरी, नॉट डायरी, नॉट डायरी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। उसने क्या बनाया? नेशनल मिल्क ग्रिड। अब ये क्या चीज है? नेशनल मिल्क ग्रिड क्या चीज है? बड़ी प्यारी चीज है। ऐसा ना आपने देखा है कश्यप जी, कृष, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड होती है, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, वहां पे लाइट ज्यादा, यहां पे कम ट्रांसफर। वहां पे लाइट ज्यादा प्रोडक्शन है, हमारे पास लाइट कम है ट्रांसफर। तो निधि पुत्र ऐसे मिल्क में होता है। कोई ऐसे राज्य है जिनके पास ज्यादा मिल्क है, तो जिनके पास कम है तो ट्रांसफर कर दो। यस, जैसे लॉकडाउन में चलाई गई थी ऑक्सीजन ट्रेन, लॉकडाउन में चलाई गई थी ऑक्सीजन ट्रेन, लॉकडाउन में ऑक्सीजन ट्रेन, कोई सारे काम धंधे बंद थे, तो फटाफट ऑक्सीजन भेजी गई मालगाड़ी से, तो उसका नाम रखा ऑक्सीजन ट्रेन। तो क्यों ना ऐसे हम लोग मिल्क ट्रेन चलाएं जो रेफ्रिजरेटेड हो, और जहां पे एक्सेस है, क्योंकि मिल्क तो पेरिशेबल है। यस नो? भाई मिल्क तो पेरिशेबल है, मैं मिल्क यहां से भेजू तमिलनाडु, भाई पहुंचेगा ही नहीं। हरियाणा में मिल्क बहुत है, हरियाणा में, पंजाब में बहुत है, राजस्थान बहुत है, भाई स्टोर करो बेचो, भाई पहुंचेगा नहीं। तो क्यों ना रेफ्रिजरेटेड होए, सुपर फास्ट होए। हम लोग चला रहे वंदे भारत एक्सप्रेस, इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन, इंडिया की, और कभी जाना हो सबसे बढ़िया है
इकोनॉमिकल भी है। यस, पहले तो एक थी वैष्णो देवी की, अब तो बहुत सारी चल गई है हर जगह। हर वंदे भारत एक्सप्रेस सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है इंडिया की, 180 किलोमीटर पर आवर। तो क्यों ना हम लोग ऐसे चलाए कार्गो। यस सर, नो सर बोलो। वहां चलाओ जहां पे एक्स्ट्रा से, जहां पे डेफिशिएंसी है। ये नहीं कि अभी हर जगह एक्सेस खराब हो रहा है, डेफिशिएंसी वाले रो रहे हैं। तो बेटा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में होता है ग्रिड, ऐसी मिल्क में है, वहां एक्सेस मिल्क या डेफिशिएंसी शिफ्ट करो। तो ये काम बढ़ाया एनडीडीबी ने। इसके अलावा कोई शब्द नहीं होगा। वाइट रेवोल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड, याद कर ले। टाइम देखता रह तू, मेरे पास टाइम बहुत कम है, तेरे पास होगा बहुत ज्यादा। हो गया याद? सुन लू, चल ले, आधा मिनट ले ले, आधा मिनट ले ले। थोड़ी बातें और बेटा। इवैल्यूएशन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, इवैल्यूएशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मेरी हेल्प करना। मैंने वो एक वर्ड बताया था, इकोनॉमिक्स बीएसटी में आता है, जिसका मतलब क्रिटिसाइज करना। बोलो बोलो। बताया था इकोनॉमिक्स में बीएसटी में अगर ये शब्द आए, इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, क्रिटिकल अप्रेजल। चलो वो तो नया बच्चा है, तुम तो पुराने बच्चे हो, 50 बार बात हो चुकी है। इकोनॉमिक्स में बीएसटी में लिखा हुआ है क्रिटिकल अप्रेजल मींस क्रिटिसाइज करना, लिमिटेशन। लेकिन बेटा यहां लिखा इवैल्यूएशन, क्रिटिकल नहीं है। क्या लिखा है? और कैसे इंप्रूव करोगे। ये देख, इसका मतलब है क्रिटिसाइज। बोलते नहीं हो, क्या मतलब है? यदि ध्यान देना, इसका मतलब क्या है? क्रिटिसाइज, कोई भी टॉपिक हो क्रिटिसाइज। लेकिन आयुष, अब क्रिटिज्म नहीं पूछ रहा मेरे बच्चा, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन, हम लोग और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं इस सिस्टम को। कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? डाइवर्सिफिकेशन, कल बताया था, दो तरीके का होता है। रेडी? डाइवर्सिफिकेशन मींस वैरायटी। दो तरह बताया था, क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन, काम का डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप का, एग्रीकल्चर का बताना। ये इधर आएगा, इधर आएगा। सचिन सर ने उगाया गेहूं, चावल, चीनी। आवाज नहीं आ रही। पल्सेस, शुगर केन, क्रॉप। फिशिंग एंड हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर। फसल की वैरायटी क्रॉप, काम की वैरायटी एग्रीकल्चर। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करो, मार्केटिंग ठीक करो। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड रेल, मार्केटिंग। बड़ी पुरानी ऐड है, इसका बोर्ड भी है, नाम भूल गया। सुनो, टैग लाइन है, यू कैन कॉपी, इट्स कॉपीराइटेड। संडे और मंडे रोज खाओ कंडे। कभी ऐड नहीं देखी? संडे और मंडे। हाँ, ये टैग लाइन, एग बोर्ड। संडे और मंडे रोज खाओ अंडे, ये जो लाइन उनकी कॉपीराइटेड है, यू कैन नॉट यूज एनिमल्स एल्स। तो ये जो ऐड करता है मेरे बेटा, एग बोर्ड ऐड करता है। तो क्यों ना ऐसे एक बोर्ड बना दे ऑर्गेनिक फार्मिंग का। बोलना मेरा बच्चा। पहले ना, ये क्रिकेटर्स भी इन्वॉल्व है, सचिन तेंदुलकर उसका ब्रांड एम्बेसडर है। यस, बताता हूँ, तूने ऐड देखी है वो, एक ना ऐड देखी है आपने, बड़ी पॉपुलर, वो बदलते रहते हैं ऐड, बट वो टैग लाइन उनकी वही है, क्योंकि कॉपीराइटेड है। बताता हूँ, बड़ा स्लिम सा बंदा होता है,
एक मदर, छोटा बेबी, वो ना सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं डिपार्टमेंट स्टोर में। यस। तो वो उसको रैक लग जाता है, तो वो स्लिम वाला बंदा दूर जाके गिरता है। तो उसकी मम्मी बोलती है, अगर एग नहीं खाओगे ऐसे वीक हो जाओगे। यस, स्ट्रांग बनना है, ऐसे समथिंग कोई ऐड है। तो वो देखता है, अच्छा मेरी इंसल्ट कर रही है। तो वो फिर एंड में होता है नेशनल एग बोर्ड समथिंग है। तो ऐसा बोर्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए क्यों नहीं है? ऐसा बोर्ड बाकी जगह के लिए क्यों नहीं है, हॉर्टिकल्चर के लिए? बट शुक्र है ये नहीं बोला संडे मंडे ट्यूसडे रोज वनडे। तो पंडित लोग बाकी लोग सब उसको केस कर देते, भाई ट्यूसडे को अंडा खिलाएगा, हाथे को सीधा करे। कोई भी ऐड नहीं होनी चाहिए एंटी रिलीजियस। कंट्री हमारी सेकुलर है। तो पहला याद करो बेटा, हमने क्रॉप की वैरायटी, काम की वैरायटी। दूसरा मेरे बच्चे, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारो, मार्केटिंग सुधारो। तीसरा, रूरल अर्बन लिंक। रूरल अर्बन लिंक, ये प्रोडक्शन करे, ये कंजम्पशन करे। अगली दो क्लासेस आना चाहता है या रिस्ट्रिक्ट कर दूं? ओके। फोकस, तो वंश ये उगाने पे ध्यान दे, ये कंजम्पशन पे ध्यान दे। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये चार तरीके चाहिए, मच नीडेड टू इंप्रूव रूरल डेवलपमेंट। लर्न क्रॉप की वैरायटी, काम की वैरायटी, रोड रेल, ये रोज खाओ अंडे, बाकी को भी करो। रूरल अर्बन में लिंक, ये प्रोडक्शन पे ध्यान दे, कंजम्पशन पे। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये चार होने चाहिए रूरल डेवलपमेंट के लिए। सुन रहा हूं, सुन रहा हूं।